हे गाइस, आज हमारा लास्ट डे है होटल में, यानी जो होटल अपार्टमेंट है वहाँ पे। और ये देखो इवान, अभी हम जाएंगे नीचे। बहुत सारा खाना खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या खाऊंगी मैं, नीचे जाके ढूंढूंगी। उसके बाद हम लोग आके, यानी मैं अकेले पैकिंग करूंगी, क्योंकि ओडिन आज भी बिजी है घर को, हमारे नए घर को अरेंज करने में। तो मैं पूरी पैकिंग करूंगी इवान के साथ, पता नहीं कैसे करने देगा ये मुझे, बट करना तो पड़ेगा ही। नहीं तो ओडिन का काम बहुत बढ़ जाएगा कल सुबह आएगा तो बस आपको भी लेके चलती हूँ मैं। तो एज यूजुअल इवान जी जो हैं टीवी के कार्टून को समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखो कितने ध्यान से। एक हाथ से मास्क पहनना। ओके, मंकी कैप ठंडी के लिए। 第一圈结束了，乔治在最前面。你这么吵啊！我正在屋子里。प्रॉपर शाम हो गई है, इतनी जोर से हवा चल रही है। यहाँ पे फिटनेस वाला कुछ तो चल रहा है। I was just like, did I forget my phone? और फिर मैंने जेब में देखा, ओह शिट फोन भूल गई। और फिर देखा फोन से तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी। शंघाई की ठंड कुछ अलग ही लगती है गाइस, यानी कई जगह ऐसी होती है ना, जब बारिश होती है ठंडा हो जाता है, लेकिन बहुत चिपचिपा, बहुत ह्यूमिडिटी होती है। लेकिन शंघाई में ऐसा नहीं है, एकदम ठंड होने पे भी इतनी चुभती नहीं है। लाइक बारिश में भी देखो, यहाँ पे बारिश हुई है फिर भी बहुत ड्राई लग रहा है। बहुत जोर से हवा चल रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा है। 两个菜呀、बाबू चलो, मैं सोच रही हूँ हम एक नई जगह चेकआउट करते हैं। यहीं पे कहीं पिज़्ज़ा का फोटो बना था, ऐसा लग रहा है जैसे ना, दूर से ऐसा लग रहा था जैसे रेन ड्रॉप्स चमक रही है, जैसे डायमंड्स चमक रहे हैं। बहुत ही अच्छी लाइट है ये देखो, परियों वाला ये वो ड्रीम लैंड टाइप की ना वाइब चल रही है यहाँ पे। ये तो बर्गर किंग है। Pizza is something I can eat with Ivan. Like other stuff with curries and gravies and all, I can't eat with him. I'm taking its video. लोग बोलेंगे इंडिया में डोमिनोज नहीं है क्या? इसका वीडियो ले रहे हो? No, इंडिया में बहुत डोमिनोज है, यहाँ से ज़्यादा है। चाइना में इतना पॉपुलर नहीं है मशरूम पिज़्ज़ा, और यहाँ पे श्रिम्प पिज़्ज़ा बहुत पॉपुलर है। श्रिम्प पिज़्ज़ा आई डोंट थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। सी फूड विद पिज़्ज़ा, पाइनएप्पल विद पिज़्ज़ा, आई एम नॉट दैट पर्सन हु लाइक्स दिस वियर्ड पिज़्ज़ाज। I love this pure Italian pizza, but it's okay, I'll just try it. मैंने इवान को दे दिया ये बाउजा जो अभी ख़रीदा था खाने के लिए, इसको बहुत पसंद है। इसी तरीके से सब्जी खाता है और ऐसे सब्जी नहीं खाएगा अलग से दोगे तो एक और जगह मुझे दिखी है 35 यार्ड में ये प्लेट मिल रही है। देखो आप, बहुत सिंपल सी, एक सैलेड है, एक शायद अंडे का कुछ ये पुडिंग है, थोड़ी और सी फूड, एक फिश का पीस है और चावल है। तो आई एक्चुअली डिडंट गो इनसाइड, वहाँ पे इतने सारे लोग थे और मुझे लगा इवान ने कुछ मस्ती की तो मुझे परेशानी हो जाएगी, अकेले कैसे संभालूंगी। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे रेस्टोरेंट में जाऊँ जहाँ पे खाने में थोड़े लिक्विड्स कम हो और अंदर ज़्यादा लोग भी ना हो। तो गाइस मैंने ले लिया है एक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक भी है और अनियन ड्रिंक्स फर्स्ट टाइम, बट मैंने कोल्ड ड्रिंक यहाँ छुपाई है। आई होप इवान को ना दिखे, इसको दिख जाएगी। इवान को आजकल बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लाइक जस्ट फूड इज़ नॉट इनफ। एक बार खा लिया, आधे घंटे बाद फिर से कुछ खाना है। एक बार पास्ता या कुछ भी मैंने बनाया वो खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर से, नहीं तो ये डस्टबिन से सामान निकाल के खाने लगता है। लाइक हर घंटे इसको खाना लगता है। तो आई डोंट माइंड, कभी कभी ये कुछ फास्ट फूड भी खा ले, क्योंकि घर जाने के बाद फिर से खाएगा। अभी इसने बावजा खाया।
तो गाइज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जब मैं इवान के साथ अकेले ट्रैवल करती हूँ तो कैसे मैनेज करती हूँ खाना वगैरह। खाना ही नहीं, काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती है अकेले बैठ के इसको भी संभालना, इसको कंट्रोल में रखना और खुद का खाना भी खाना, खुद का भी ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इवान को लिक्विड्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो मुझे हमेशा ड्राई टाइप की चीज़ें ही चूज़ करनी पड़ती है खाने के लिए, भले ही घर पे हो या बाहर हो। तो बस फास्ट फूड ही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में आपको लिक्विड टाइप का खाना मिलेगा, जैसे सूप में नूडल्स मिलेंगे या फिर स्टर फ्राई के आइटम्स जिसे वो खाएगा कम और खेलेगा ज़्यादा। तो बस मेरे पास ऑप्शन बेस्ट बचता है फास्ट फूड रेस्टोरेंट का। मैंने कैमरा टेबल के साइड में रखा हुआ है और थैंकफुली इवान को कैमरा दिखा नहीं अभी तक, नहीं तो वो बिल्कुल यूज़ नहीं करने देता, खेलने लगता है। वैसे भी वो अभी देखो खाने से खेलने लग गया है और ऐसे मुझे छुप छुप के कोक पीना पड़ता है। और ये इवान ने फ्रेंच फ्राइज को टेबल से गिराना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं इवान को बच्चों के एरिया में लेके आ गई हूँ, देखते हैं क्या करता है। थोड़ा सा इसको बाहर घूमने को मिलेगा, सोचा सुबह से बहुत बोर हो गया। चलो बब्बू खेलो, तुम आज़ाद हो। तो गाइज वहीं पे मैंने देखा एक मेन्यू लगा हुआ था रेस्टोरेंट का और उसमें लिखे हुए थे जियान बिंग के प्राइसेस, जो कि चाइनीज स्टाइल का डोसा होता है। डोसा नहीं बोल सकते, आटे का बना होता है। आप देख के पता कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो जैसा कि आपने देखा उन्होंने अभी स्प्रिंग अनियंस डाले थे, अंडा डाला था और अभी ये क्रैकर्स जो क्रिस्पी डीप फ्राइड खाकरे के जैसा लगता है आप बोल सकते हो, और ये डाल रहे हैं चिकन जो कि ऑल्सो कुक्ड है ऑलरेडी और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका मसाला बहुत टेस्टी होता है और ये है आलू के जूलियन किए हुए पीसेस। जियान बिंग में बहुत वैरायटी आती है, वैसे तो इसका प्राइस कुछ 30-40 रुपए के आसपास होता है, लेकिन आप जितना उसमें लोड करोगे सामान उतना ज्यादा उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो बस एक जियान बिंग पैक करा के मैं निकल पड़ी और देखो ये हस्की यहाँ पे कैसे खेल रहा है। उसके लिए वेदर बहुत अच्छा है, ठंडी का मौसम। तो गाइस हम लोग वापस आ गए रूम पे। अनफॉर्चुनेटली मेरी की, जो होटल की की है, वो कहीं गिर गई। मैं लेके गई थी और क्योंकि मेरे पास एक फोन और एक कैमरा था तो शायद कैमरा को निकालते हैं, की भी साथ में निकल गई और वो इतनी पतला सा वो होता है ना क्रेडिट कार्ड के जैसी, वैसी थी, तो गिर गई, आवाज भी नहीं आई। और कल ही हमारा चेकआउट है, कल चेकआउट है, 10 दिन से हम यहाँ हैं और आज की मेरी खोई है। ओडिन अभी तक आया नहीं, उसको बताऊंगी, थोड़ा सा नाराज तो होएगा ही। आई डोंट थिंक वी हैव टू गेट अ न्यू की मेड, विल बी लीविंग टुमारो, सो मे बी वी जस्ट हैव टू पे लाइक सम मनी फॉर दैट। तो अभी मैं पैक करने वाली हूँ गाइस, बहुत काम है, पूरा रूम गंदा पड़ा है। पहले पैक करूंगी फिर मैं किचन वगैरह साफ करूंगी। देखो किचन की हालत, दिन भर की कुकिंग, और जब इवान सोता है तो मैं काम नहीं कर पाती क्योंकि वो यहीं सोता है और वो नींद से जग जाएगा, तो इसलिए जो सामान था वैसा का वैसा ही पड़ा है। उसके उठते ही मैं बाहर ले गई उसको। तो पैकिंग करना चालू करते हैं। पैकिंग करने के बाद पूरे रूम का पोछा लगाया, देखो तो भी थोड़ा बहुत फैला दिया है। सारी पैकिंग कर दी, बस फ्रिज के सामान को छोड़ के सारी चीज़ें पैक हो गई है। अभी मुझे फिर से भूख लग गई है तो मैं ये बना रही हूँ। ये
पुडिंग लेके आया था, जो मैंने आपको दिखाया था ना पिछले व्लॉग में। देखो इंस्टेंट नूडल्स, फोटो देख के मुझे पता चल गया कि स्पाइसी है। देखो इसमें सेशवान पेपर ग्रीन वाला, तो ये स्पाइसी होता है लेकिन उतना ही टेस्टी भी होता है। तो देखते हैं खोल के क्या क्या है। अंदर एक सैशे दिख रहा है, तो ये देखो आप, ये लग रहा है मसाले वाला सॉस जो ग्रीन चिली पेपर का है। इसमें फील हो रही है सब्जियां और थोड़ा सा पाउडर, नमक वगैरह और मसाला जो होता है ना, और ये तेल है। तो ये है सेशवान ग्रीन पेपर का ऑयल। चलो करते हैं खाली। खुशबू आ गई है मुझे। तो ये खाली कर दिया मैंने। ऊपर तेल है और बाकी ये पाउडर वाला और पेस्ट वाला। पानी डालूंगी, बस नूडल तक ही भरूंगी। किसी किसी को नमक कम चाहिए तो वो ज़्यादा पानी डालते हैं, और किसी किसी को ज़्यादा मसाला कम चाहिए वो भी ज़्यादा पानी डाल देते हैं। जिनको एकदम लबालब टाइप का चाहिए ना, जो एकदम चिपका हुआ मसाला हो, वो सबसे कम पानी डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। वाह, इसमें धनिया है। ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये धनिया है। धनिया की इतनी खुशबू आ रही है। सूखी लाल मिर्च, हरा प्याज मिक्स कर देती हूँ। खुशबू तो ऐसी आ रही है ना, सीरियसली अगर आप इंडियन हो ना तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। एकदम ऐसा लग रहा है कोई मसाला तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा वाला। ये हो गया तैयार, अब मैं खाऊंगी। आप लोग भी सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगी, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट और लाइक भी कर देना। टेक केयर गाइस, बाय। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ। जब मेरे पास यूट्यूब के लिए टाइम नहीं होता, मैं वहाँ पे फोटोज अपडेट करती हूँ, इवान के फोटोज और वीडियोज अपलोड करती हूँ। और आप सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ।